दोस्तों, भारत का रक्षा स्वदेशीकरण कार्यक्रम दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने भारत की बढ़ती रक्षा जरूरतों को पूरा करने में एक अभूतपूर्व नेतृत्व किया है। ये देश को नई और उन्नत प्रणालियों को बना रहा है, जो निकट भविष्य में देश को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, 21वीं सदी अपने साथ सशस्त्र UAV का आगमन लेकर आई है। ये मानव रहित सशस्त्र ड्रोन न केवल गेम चेंजिंग साबित हुए हैं, बल्कि दुनिया भर के हालिया संघर्षों में भी निर्णायक साबित हुए हैं। उदाहरण के लिए अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख युद्ध के दौरान तुर्की ने ड्रोन का इस्तेमाल कर युद्ध को प्रभावी ढंग से जीता था। दोस्तों, बता दें कि भारत को मिसाइलों और रॉकेटों से भी खतरा है। कहा जाता है कि चीन ने विशेष रूप से भारत तिब्बत सीमा पर कई मिसाइल बैटरी स्थापित की हैं, जिन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के रूप में भी जाना जाता है। इस तथ्य को देखते हुए कि चीन भारत पर मिसाइल दाग सकता है तथा भारतीय वायुसेना को ऐसी बैटरी और लॉन्चिंग ग्राउंड से तबाह कर सकता है, इसके लिए भारत खुद को उच्च तकनीक और सटीक तथा निर्देशित वायु रक्षा प्रणाली से लैस करना आवश्यक था। DRDO ने इस मोर्चे पर काम किया है और भारत आयरन डोम जैसी अभेद्य वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की राह पर है। चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश के एक नए संस्करण आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है। अन्य विशेषता में ये कम तापमान के वातावरण में तथा ऊंचाई पर अधिक विश्वसनीय तरीके से काम करेगा। DRDO के एक बयान में कहा गया है कि मिसाइल ने सुधार के बाद अपने पहले उड़ान परीक्षण में दुश्मन के विमान की नकल करते हुए एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोका और नष्ट कर दिया। DRDO ने बताया है कि उड़ान परीक्षण ने स्वदेशी रूप से विकसित RF सीकर लॉन्चर, मल्टीफंक्शन रडार और कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ मिसाइल से युक्त संपूर्ण हथियार प्रणाली के कामकाज को सुनिश्चित किया है। बता दें कि खराब मौसम की स्थिति के बीच परीक्षण किया गया था, जिससे हथियार प्रणाली की सभी मौसम क्षमता को साबित किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बधाई देते हुए कहा है कि सफल उड़ान परीक्षण ने विश्व स्तरीय मिसाइल प्रणालियों के डिजाइन और विकास में DRDO की क्षमता को साबित कर दिया है। दोस्तों, विश्व के अन्य देश इजराइल की अपने पड़ोस से उसके खिलाफ किए गए लगभग सभी हवाई हमलों को विफल करने के जबरदस्त क्षमता से ईर्ष्या करते थे, चाहे वो हमास द्वारा नियंत्रित गाजा पट्टी से हो या हिजबुल्लाह के प्रभुत्व वाले लेबनान से इजराइल के उत्तर में हो। आयरन डोम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित एक प्रभावी ट्रक तोड़ मल्टी मिशन मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम ने अब तक 90% से अधिक की सफलता दर के साथ 2500 से अधिक आने वाले लक्ष्यों को इंटरसेप्ट किया है। भारत का आकाश प्राइम सिस्टम भारत को अपने स्वयं के आयरन डोम जैसी वायु रक्षा प्रणाली के करीब ले जाता दिखाई दे रहा है, जो दुश्मन के हवाई हमलों से भारतीय लोगों और संपत्तियों की निर्बाध रूप से रक्षा करेगा। दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत की पहली स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एक एंटी ड्रोन सिस्टम मूल रूप से मानव रहित हवाई वाहन का पता लगा सकता है और उसे उड़ा सकता है। ये ड्रोन रोधी प्रणाली भारतीय जहाजों और हवाई स्थानों को पाकिस्तान और चीन के दुश्मन ड्रोन से सुरक्षित रखेगी। इससे पहले जम्मू में वायुसेना बेस पर हमले के आलोक में भारत ने तत्काल आधार पर इजरायली एंटी ड्रोन स्मैश 2000+ सिस्टम खरीदने का फैसला किया था। हाल ही में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी ड्रोन विकसित करने के लिए स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हुए अपने ड्रोन नियमों और विनियमों को उदार बनाने का निर्णय लिया था। दोस्तों, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ UAV और ड्रोन विकसित करने पर भी सहमत हो गया है, जिसे एक विमान से लॉन्च किया जा सकता है। DRDO का वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एयरोस्पेस सिस्टम निदेशालय, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना इस परियोजना के लिए सहयोग करेंगे। दोस्तों, भारत अपने रक्षा बलों और क्षमताओं के स्वदेशीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है,
स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण को साथ साथ चलना चाहिए ताकि सशस्त्र बल कहीं भारत के सामने आने वाले सभी खतरों से हमारी सेना तेजी से और निर्णायक रूप से निपट सके। दोस्तों, डीआरडीओ के इस कदम पर आपकी क्या राय है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।